अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मरियम बट चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और साथ के बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, क्योंकि इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। तो चलिए अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो आज हम बना रहे हैं जिंगर बर्गर। तो चलिए फिर देखते हैं कि इसको किस तरह से तैयार किया जाता है। इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 ब्रेस्ट पीस, जिसको मैंने 10 पीसेस में काट लिया है और बारीक ब्रिक से मैंने इसके पीसेस किए हैं। स्पाइसेस इसमें जाएंगे, व्हाइट पेपर जाएगा 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून, मस्टर्ड पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून। पाउडर नहीं है तो आप पेस्ट भी इसमें डाल सकते हैं। ब्लैक पेपर पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, सॉल्ट इसमें जाएगा 1 टीस्पून, गार्लिक पेस्ट इसमें जाएगा 1 टीस्पून, और अगर आप इसमें पाउडर डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। सोया सॉस इसमें जा रहा है 1 टेबलस्पून, उस्टर्ड सॉस इसमें जाएगी 1 टेबलस्पून। तो ये सारे स्पाइसेस थे जो हमने इसमें डालने थे। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसको मैक्सिमम 5 आवर के लिए हम रेस्ट पे रखेंगे, ताकि सारे स्पाइसेस इसमें अच्छी तरह से एब्सॉर्ब हो जाएं। तो चलिए अब हम इसकी कोटिंग को रेडी करते हैं, जिसके लिए मुझे मैदा चाहिए होगा 1 कप, और स्पाइसेस में इसमें जाएंगे रेड चिली पाउडर है 1/2 टीस्पून, और ब्लैक पेपर पाउडर इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून, सॉल्ट इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। तो ये सारे स्पाइसेस थे जो इसमें जाने हैं, और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें अच्छी तरह से चिल्ड किया हुआ मिल्क ऐड करेंगे, और ये मैंने 1.5 कप लिया है। बेकिंग पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून, और जो हमने पेस्ट की कंसिस्टेंसी रखनी है वो नॉर्मल होनी चाहिए, ना ज़्यादा थिक और ना ही थिन। ठंडा पानी चाहिए होगा इसके लिए, और मैदा चाहिए होगा। तो ये चीज़ें हैं जो हमने कोटिंग के लिए यूज़ करनी है। अब हमने चिकन का एक पीस लिया है और उसको पेस्ट में हमने डिप किया है। दोनों तरफ अच्छी तरह से हमने ये पेस्ट लगा लेनी है। इसके बाद हम इसको मैदे में रखेंगे और मैदा इसके ऊपर कोट करेंगे, और ये हमने दबा के इस पर लगाना है। ये देख लीजिए जैसे मैं कर रही हूँ, आपने भी ऐसे ही करना है। ये बहुत मेन टिप है, आप इसको गौर से देखिएगा, क्योंकि चिकन पे जो क्रिस्प आता है वो इसी वजह से आता है। मैदा आपने अच्छी तरह से लगाना है। अब जो हमने कोल्ड वाटर लिया था उसमें हम इसको डिप करेंगे, और साथ ही हमने इसको निकाल लेना है। दोबारा हम मैदे में डालेंगे और मैदा इस पर कोट करेंगे अच्छी तरह से। ये देख लीजिए जैसे मैं लगा रही हूँ दबा के, आपने भी ऐसे ही करना है। चिकन पे सारी कोटिंग हम एक साथ नहीं करेंगे, क्योंकि वो हार्ड हो जाती है और क्रिस्प सही नहीं आता, इसलिए मैं थोड़े थोड़े रेडी करूँगी और उसको साथ साथ फ्राई करते जाऊँगी। तो ये देखेंगे, एक मैंने कोटिंग करके आपको दिखा दी है, ये रेडी हो चुकी है, और ऑयल मीडियम हॉट है, इसमें मैं इसको डाल रही हूँ। फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है। विदिन 12 मिनट्स ये रेडी हो जाता है। आफ्टर 5 मिनट्स आप इसकी साइड को चेंज कर लीजिए। तो ये देखें, इस तरह से मैंने अभी सिर्फ 2 डाले हैं इसमें। इसको मैं फ्राई करूँगी और निकालूँगी। दूसरी कोटिंग मैं उसी टाइम करूँगी जब मैंने फ्राई करना होगा। तो इस तरह हमारा जो क्रिस्पी चिकन है बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है और बहुत क्रिस्पी और टेंडर होता है। तो ये देखें 12 मिनट्स हो चुके हैं और ये हमारा मज़ेदार सा चिकन रेडी होके आ चुका है। आप इसका क्रिस्प देखें कितना मज़े का लग रहा है, जैसे आप बाज़ार से लेके आते हैं सेम वैसे ही है। तो इसी तरह से मैं सारे रेडी कर लूँगी। सो माय फ्रेंड्स, जब आप ये रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ के बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, क्योंकि इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। तो ये देखिए, मैं साथ साथ इसकी कोटिंग कर रही हूँ और इसको फ्राई कर रही हूँ। आपने भी सेम इसी तरह से करना है, तो आपके जिंगर बर्गर बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनेंगे। तो ये देखें, कोटिंग हो चुकी है। अब मैं इसको फ्राई करती हूँ।
देखा कितने क्रिस्पी बने हैं और कितने मज़े के लग रहे हैं। तो चलिए अब हम इसके बर्गर बनाना स्टार्ट करते हैं। सो माय फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। तो दोबारा फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।